अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलेंगे, तो इस केस में इसका हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माय नेम इज आरुषि गुप्ता और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को शॉर्ट में एमओटी भी बोलते हैं। एमओटी ये थ्योरी एफ हंट्स और आर एस मुलिकन, ये दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने मिलकर इस थ्योरी को डेवलप किया था। ठीक है, तो देखते हैं इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट। इस थ्योरी का पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं, क्या होते हैं हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स? एस, पी, डी। ये हमने चैप्टर 2 में सीखा था, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सेकेंड पॉइंट कहता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल के इक्वल होते हैं। थर्ड पॉइंट है, फ्रॉम टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स वी गेट टू एमओस, वन इज बॉन्डिंग एंड अनदर इज एंटी बॉन्डिंग। और फोर्थ पॉइंट है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब इन पोस्टुलेट्स को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमें H2 मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का MO डायग्राम बनाना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। हाइड्रोजन एटम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? हाइड्रोजन एटम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। अब ये जो हमारा MOT है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये अप्लाई होती है मॉलिक्यूल्स के लिए। ये अप्लाई होती है मॉलिक्यूल्स के लिए, जैसा कि इसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो सपोज मैंने H2 मॉलिक्यूल लिया। H2 मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन से बना होगा। सपोज एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा। अब इस हाइड्रोजन के पास सन ऑर्बिटल होगा और इस हाइड्रोजन के पास सन ऑर्बिटल होगा। ठीक है, ये इस हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया और ये इस हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने दो हाइड्रोजन एटम्स लिए, 1s ऑर्बिटल लिया और उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब हम आते हैं पोस्टुलेट्स पे। पहला पोस्टुलेट कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये दो ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मतलब ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे, इन्होंने कंबाइन करके नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिया। ठीक है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, इन्होंने कंबाइन करे और दो नए ऑर्बिटल्स बना दिए। अब सेकंड पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल थे हमारे पास? एक और एक, दो। तो अब हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने वो भी कितने बनेंगे? दो। दो एटॉमिक ऑर्बिटल से हमें दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। थर्ड पॉइंट देखते हैं। जो हमें दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे उसमें से एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग। अब हमें दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिले, एक का नाम होता है बॉन्डिंग और एक होता है एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, फोर्थ पॉइंट कहता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी। जो एनर्जी प्रोफाइल होती है हमारी वो इस तरह होती है। एनर्जी नीचे से ऊपर इंक्रीज करती है। यहाँ नीचे एनर्जी कम होती है और ऊपर जाते जाते एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। तो इसने बोला है कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम होगी, बॉन्डिंग वाले की एंटी बॉन्डिंग से एनर्जी कम होगी, इसलिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमेशा नीचे होगा और एंटी बॉन्डिंग ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है और क्योंकि इसकी एनर्जी कम है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमने लिखा है ग्रेटर स्टेबिलिटी। या तो उसकी एनर्जी कम होगी और ज़्यादा स्टेबल होगा बॉन्डिंग वाला एज कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब बारी आती है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने की। कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास? एक इधर और एक इधर, टोटल टू इलेक्ट्रॉन्स। तो वन और टू, हमने टोटल टू इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। ये जो है एम्प्टी रह गया। इस वाले ऑर्बिटल का नाम होता है सिग्मा 1s और इसका नाम होता है सिग्मा स्टार 1s। स्टार रिप्रेजेंट करता है एंटी बॉन्डिंग को। तो इस ऑर्बिटल का नाम सिग्मा 1s, इसका नाम सिग्मा स्टार 1s। 1s इसलिए क्योंकि 1s ऑर्बिटल कंबाइन हुए थे।
तो ये हमारा था एमओ डायग्राम H2 मॉलिक्यूल के लिए। समझ आया कैसे बनता है? एमओ का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, जो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने सिखाया। अब आप खुद से जो है हीलियम 2 का बनाने की कोशिश कीजिए। हीलियम 2 का एमओ डायग्राम बनाना है आपको। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2। हमारे पास एक हीलियम एटम इधर है, एक हीलियम एटम इधर है, क्योंकि हीलियम 2 2 हीलियम से बना होगा। ये जो 2 ऑर्बिटल्स होंगे ये एक दूसरे के सामने होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम है। ये इस हीलियम का 1s, ये इस हीलियम का 1s, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है? अब हमारी एमओ थ्योरी क्या कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इन दोनों ने कंबाइन करा और 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए। ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये एटॉमिक ऑर्बिटल था, इन्होंने कंबाइन करा और 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए। टोटल कितने इसका नाम होगा सिग्मा 1s, इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s। ये वाला बॉन्डिंग है और ये वाला एंटी बॉन्डिंग। इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4। 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। 1 2 3 4, इस तरह। 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर। ये हमें पहले से पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो 2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हीलियम 2 की कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो हीलियम 2 की कॉन्फ़िगरेशन होगी, सबसे पहले हम इस ऑर्बिटल का नाम लिखेंगे। इसका नाम है सिग्मा 1s और कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2। तो सिग्मा 1s और ऊपर 2 लगा दिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है सिग्मा स्टार 1s। अगला ये है सिग्मा स्टार 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2। तो 2। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2 की। ठीक है? हाइड्रोजन की लिख कर दिखाओ इसकी। अगर हमें सपोज़ H2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, सबसे पहले आएगा सिग्मा 1s, सिग्मा 1s कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2। फिर नेक्स्ट सिग्मा स्टार 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 0। तो 0 वाला तो लिखते ही नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। तो ये हमारी हो गई H2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? अब नेक्स्ट आता है लिथियम 2। इसका खुद से बनाने का ट्राई करो पहले, नहीं तो फिर मैं बनाती हूँ। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s1। हमारे पास एक लिथियम है इधर, एक लिथियम है इधर। लिथियम के पास 1s और 2s, 2 ऑर्बिटल्स है इस बार। ऐसे इस लिथियम के पास होगा एक 1s और एक 2s। ये जो है एक दूसरे के सामने होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे बना है तो उसे उसके सामने बना दो, इस तरह से। ठीक है? कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। ठीक है? अब ये 2 ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे और 2 नए और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे इस तरह से। इसका नाम होगा सिग्मा 1s, इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s। इसी तरह 2s भी कंबाइन करेंगे और 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगे। एक का नाम होगा सिग्मा 2s और एक का नाम होगा सिग्मा स्टार 2s, इस तरह। ठीक है? अब बारी आती है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने की। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन इधर है? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमें इन दोनों में 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। 1 2 3 एंड 4। ठीक है? अब ये 2s, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इसमें, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए और सिग्मा स्टार 2s एम्प्टी रहा। इसमें ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग, ये वाला बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग। स्टार जो है वो रिप्रेजेंट करता है एंटी बॉन्डिंग को। ठीक है? तो हमें 2 मिलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग होता है और एक एंटी बॉन्डिंग। यहाँ लिख दो, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग, ये वाला बॉन्डिंग है और ये वाला एंटी बॉन्डिंग।
अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखकर दिखाओ लिथियम 2 की। सबसे पहले क्या है, सिग्मा 1s लिख दिया। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 2, 2। फिर नेक्स्ट आता है सिग्मा स्टार 1s, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 2। फिर नेक्स्ट सिग्मा 2s, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 2। फिर नेक्स्ट सिग्मा स्टार, पर इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो उसको हम लिखेंगे ही नहीं। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम 2 की। अब जो है आप लोग खुद से बेरिलियम 2 की बनाकर दिखाओ मुझे। बेरिलियम 2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाकर दिखाओ। अब देखते हैं कि बेरिलियम की कैसे बनेगी और मैच करना कि आपने सही बनाई है या नहीं। ये बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी। एक बेरिलियम एटम हमारे पास इधर है, एक बेरिलियम इधर है। बेरिलियम का 1s और बेरिलियम का 2s। सिमिलरली इस बेरिलियम के लिए 1s और इसके लिए 2s। ठीक है। इसके ये दो ऑर्बिटल्स कंबाइन करके दो नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। एक का नाम सिग्मा 1s, एक का नाम सिग्मा स्टार 1s। ये भी कंबाइन करके दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे। एक का नाम सिग्मा 2s, एक का नाम सिग्मा स्टार 2s। अब बारी आती है इलेक्ट्रॉन फिल करने की। 1 2 3 4, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें भी इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन। अब हमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने, 8 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। दो इसमें 4 5 6 और 7 8। तो इस तरह ये होगा हमारा बेरिलियम का एमओ डायग्राम। अगर कोई आपसे पूछे कि एमओ इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेरिलियम 2 की, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी सिग्मा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें? 2। फिर सिग्मा स्टार 1s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना समझ आया? अब आता है क्वेश्चन कि हम ये एमओ डायग्राम पढ़ क्यों रहे हैं। तो एमओ डायग्राम हम पढ़ रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए। इस एमओ डायग्राम की मदद से हम किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं उसको हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। सपोज मैंने बनाया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इस केस में इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2, क्योंकि यहाँ पे दो बॉन्ड्स हैं। सपोज हम बात करते हैं N3 की, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। तो बॉन्ड ऑर्डर कुछ नहीं होता, बस दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं उसको हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो अब एमओ डायग्राम की मदद से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसे देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, उसको हम एनबी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या है यहाँ पे एनबी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, डिवाइडेड बाय 2। ये होता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है, अब H2 के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर का, कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ये बॉन्डिंग है हमारे पास, ये एंटी बॉन्डिंग है। कितने और इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 2। तो 2 लिखा, माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 0, डिवाइडेड बाय 2। तो ये आएगा 2/2 इक्वल्स 1। तो H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, मतलब H दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में एक बॉन्ड है। ठीक है, ये हमें पहले भी पता है कि दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में एक बॉन्ड होता है। तो वो हमने एमओ डायग्राम से जो है प्रूव कर दिया कि हाँ H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। अब हीलियम 2 के लिए कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में माइनस, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, डिवाइडेड बाय 2, टोटल 0। तो हीलियम 2 के केस में बॉन्ड ऑर्डर 0 आया। इस बात का क्या मतलब हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि दो हीलियम एटम्स के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे जो है कोई भी बॉन्ड नहीं है। तो हमें पता है कि हीलियम जो है वो एक नोबल गैस होती है। पढ़ा है ये हमने पहले कि हीलियम एक नोबल गैस होती है और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाती। नोबल गैस होती है ना ये, हीलियम नोबल गैस है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट। हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करती, क्यों? हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट, व्हाई? हीलियम 2 इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि हीलियम के एक हीलियम और दो हीलियम, इनके बीच में कोई बॉन्ड है ही नहीं। तो हीलियम अकेली एग्जिस्ट करती है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट, व्हाई, तो आप क्या करोगे? पहले इसका एमओ डायग्राम बनाओगे, फिर उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके दिखाओगे कि जीरो आया। क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो है इसलिए हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अब लिथियम, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। बॉन्ड ऑर्डर होता है एन बी माइनस एन ए अपॉन टू। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक, दो, तीन, चार। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? एक और दो, डिवाइडेड बाय टू, टू बाय टू, वन। तो लिथियम टू, दो लिथियम्स के बीच में एक बॉन्ड है। नेक्स्ट आते हैं इस पे बेरिलियम, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो। ये दोनों हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और ये वाले एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? वन, टू, थ्री, फोर। माइनस एंटी बॉन्डिंग में वन, टू, थ्री, फोर, डिवाइडेड बाय टू, जीरो। तो बेरिलियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर भी जीरो आया। इसका मतलब बेरिलियम 2 भी एग्जिस्ट नहीं करती। बेरिलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट। दो बेरिलियम एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता। अगर एक बेरिलियम है और दो बेरिलियम है तो इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता। इस बात से हमें यह पता चलता है। ठीक है, ये तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना हो गया। इसके बाद एक चीज़ और होती है, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर। यहाँ पे समझ लेते हैं क्या होती है मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर, हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पैरामैग्नेटिक और एक होते हैं डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो अट्रैक्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाते हैं ये। और डायमैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्शन शो करते हैं, रिपेल्ड। अब हम एमओ डायग्राम से कैसे पता लगाएंगे कि हमारा कोई कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, किसी भी मॉलिक्यूल के एमओ डायग्राम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो होगा हमारा पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हम उसे बोलेंगे डायमैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अगर कोई ऑर्बिटल है और उसमें इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे? ये पेयर है, पेयर्ड, पेयर में प्रेजेंट है ये, एक ऐसे और एक ऐसे पेयर में है ना। जबकि अगर खाली ऐसे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सिंगल, तो हम उसको बोलेंगे अनपेयर्ड, कि इस केस में हमारा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम बोलेंगे कि स्पीसीज डायमैग्नेटिक है। और अगर एक भी अनपेयर्ड है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम बोलेंगे कि वो है पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। चेक करते हैं अब कि जो हमारा हाइड्रोजन 2 है ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। इसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है।
इसका मतलब हम बोल सकते हैं नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो कैसी होती है हमारी स्पीसीज? डायमैग्नेटिक। तो इसलिए जो H2 मॉलिक्यूल है ये है हमारा डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये रिपल्शन शो करेगा। मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद H2 रिपल्शन शो करेगा। हीलियम 2 की बात करें, ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक? ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो हमारी स्पीसीज क्या होती है? डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं लिथियम पे। लिथियम क्या बताओ, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक? लिथियम भी हमारा डायमैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। अगर सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस तरह प्रेजेंट होता तब ये पैरामैग्नेटिक बन जाता। अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता, अगर दो होते तो फिर से डाई बन जाता। फिलहाल ये डायमैग्नेटिक है। इसकी बात करते हैं बेरिलियम की। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, ये भी पेयर 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 और पेयर, एक भी अनपेयर नहीं है, तो ये भी हमारा डायमैग्नेटिक स्पीसीज है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अब हमने 4 एमओ सीख लिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। इन चारों के हमने बना लिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। अब बेरिलियम के बाद नेक्स्ट आता है बोरोन। अब देखते हैं कि बोरोन का एमओ डायग्राम कैसे बनेगा। अब आ जाते हैं हम बोरोन पे। इतना समझ आ रहा है ना यहाँ तक? बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? बोरोन के आउटर मोस्ट शेल, बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2, 2s2, 2p1। इस तरह होगा बोरोन का। हमारे पास एक बोरोन है, ये इसका 1s, ये इसका 2s और ये 2p। अब ये 2p में 3 ऑर्बिटल क्यों बना दिए? क्योंकि हमें पता है 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ पे दूसरा बोरोन, ये दूसरे बोरोन का 1s ऑर्बिटल, ये उसका 2s ऑर्बिटल और ये 2p। ठीक है, दो बोरोन्स थे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। दो बोरोन्स के 1s 2s और 2p बना दिए। 2p इसलिए लिया क्योंकि इस बार इलेक्ट्रॉन 2p में भी गया है। अब 1s तो सेम इसी तरह कंबाइन होंगे जैसे हमने पीछे सीखा। इस तरह से दो 1s ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। 2s ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए, क्या बना? सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। अब बात आती है 2p ऑर्बिटल्स की। 2p ऑर्बिटल्स कैसे कंबाइन होंगे? इतना तो ठीक है, इतना तो हम अभी तक सीख कर ही आए हैं। ठीक है, ये तो बना लिया। अब हम स्पेशली सीखते हैं कि 2p ऑर्बिटल्स कैसे कंबाइन होते हैं। ये हमारा p ऑर्बिटल है इस बोरोन के लिए, और ये हमारा p ऑर्बिटल है दूसरे बोरोन के लिए। अब p ऑर्बिटल्स ना इस तरह ब्रेक होते हैं, इस तरह से। ये 2p ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है। ये जो नीचे वाले दो होते हैं ये होते हैं बॉन्डिंग, ये वाला बॉन्डिंग, ये वाला भी बॉन्डिंग, और ये वाला होता है दोनों एंटी बॉन्डिंग। हमारा दूसरा पोस्टुलेट क्या था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का? दूसरा पोस्टुलेट ये कह रहा था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बराबर होंगे। अब हमने कहाँ बनाया था? ये रहा हमारा बोरोन का।
यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास? 3, और यहाँ पे कितने हैं? 3, टोटल 6। तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल से टोटल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। ठीक है? इस वाले का नाम होता है पाई 2p x, और इसका नाम होता है पाई 2p y। इस वाले का नाम होता है सिग्मा 2p z। हमें पता है ना 3 p ऑर्बिटल होता है, एक px, एक py, एक pz। तो वहां से आया ये वाले दो, पाई 2px, पाई 2py, और ये वाला सिग्मा। ये वाला होता है पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, और ये वाला होता है सिग्मा स्टार 2p z। स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग। तो ये वाले दो एंटी बॉन्डिंग है और ये वाले दो बॉन्डिंग है। इतना क्लियर हुआ? अब बारी आती है इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की। बोरोन की अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, 1s2 2s2 2p1। दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, और एक यहाँ पे। खुद से भरने का ट्राई करो कि कैसे भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे 2 और 2 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 और 1 2। तो इस बार हम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह भरेंगे। कैसे भरेंगे? 1 और 1। क्यों? आपको याद है हुंड्स रूल, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था। क्या कहते हैं हुंड्स रूल? कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को हम पहले सिंगल भरते हैं और फिर पेयरिंग करते हैं। ये हमारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, इनको हमने पहले सिंगल भरा, उसके बाद अगर हमें और इलेक्ट्रॉन्स भरने होंगे तो वो यहाँ पर आएंगे। फिलहाल पहले हम इन्हें सिंगल सिंगल भरेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 और 1 2, हमने इनको ऐसे सिंगल सिंगल भर दिया। इसको जो है हम ऐसे नहीं भरेंगे, अगर ऐसे भरा तो गलत हो जाएगा। कैसे भरे जाएंगे? इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा B2 का एमओ डायग्राम। अब इसकी B2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखकर दिखाओ मुझे। तो B2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? सबसे पहले हमारे पास है सिग्मा 1s, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर सिग्मा स्टार 1s, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर सिग्मा 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर सिग्मा स्टार 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आ रहा है पाई 2p x, क्योंकि और फिर पाई 2p y। अब इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है तो इसके बीच में हम इक्वल टू लगा देते हैं। नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा, नहीं तो इक्वल टू लगा देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है इस वाले में? एक, और इसमें एक, तो दोनों के ऊपर हम 1 1 लिख देंगे। ये हो गई हमारी B2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके बताओ। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर होता है NB माइनस Na/2। बॉन्डिंग वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक, 1 2 3 4 5 6, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 1 2 3 4, डिवाइड बाय 2, 2 बाय 2 1। तो हमारा B2 का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। अब ये पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है या डायमैग्नेटिक? ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, पेयर पेयर पेयर। यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये अनपेयर्ड है। 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है हमारे पास, और जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो वो स्पीसीज होती है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो B2 जो है हमारा पैरामैग्नेटिक हो गया। अब आप लोग खुद से जो है मुझे कार्बन 2 का एमओ डायग्राम बनाकर दिखाओ। सेम इसी के जैसे बनेगा, बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 2, क्योंकि कार्बन के केस में 2p2 होता है ना। तो कार्बन के लिए मुझे बनाकर दिखाओ और उसका ये बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो और बताओ पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। बनाओ वीडियो पॉज करके। तो देखो हमारा कार्बन का एमओ डायग्राम इस तरह से बनेगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, मैच करो कि आपने ऐसे ही बनाया था या नहीं। नहीं बनाया तो फिर उसे ठीक कर लो। अब जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। बॉन्डिंग कौन कौन से है? एक, ये हमारे पास बॉन्डिंग है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 4 6 और 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4, डिवाइड बाय 2।
2, 4/2, 2। तो कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर हो गया हमारा 2। अब बात आती है कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो हमारी स्पीसीज क्या होती है? डायमैग्नेटिक। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब आप लोगों का होमवर्क है कि आप कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन और नियॉन, इन दोनों का खुद से एमओ डायग्राम बनाओगे, बॉन्ड ऑर्डर बताओगे और बताओगे कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। ठीक है, अब हम सीखते हैं O2 और F2, इन दोनों का एमओ डायग्राम। O2 और F2 में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, क्या होता है वो देखते हैं। ये कार्बन का बना लिया, इसी में हम चेंजेस कर देंगे। अब हम सीख रहे हैं एमओ डायग्राम ऑफ O2। ये हटा देते। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p4। जब हम O2 का बनाते हैं तो सब कुछ सेम रहता है, बस क्या चेंज होता है कि ये दोनों ऑर्बिटल्स स्विच हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे पहले दो ऑर्बिटल्स है और फिर एक है, नीचे पाई है और ऊपर सिग्मा है। O2 के केस में ऊपर नीचे सिग्मा होता है और ऊपर पाई। मतलब ये वाले दो ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह से बनेंगे, नीचे वाला सिग्मा 2p और ऊपर वाला पाई 2। अगर हम इसे कंपेयर करें पिछले वाले से, तो नीचे पाई था और ऊपर सिग्मा, लेकिन ऑक्सीजन के केस में क्या होता है? नीचे सिग्मा और ऊपर पाई। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में होता है बिकॉज दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ऑक्सीजन और फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इनकी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से यहाँ पे जो है सिग्मा 2p की एनर्जी कम हो जाती है और पाई की एनर्जी बढ़ जाती है। सिग्मा 2p z की एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू पाई 2px एंड पाई 2py। और ऐसा सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में होता है। सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में ऐसा होता है। तो जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन आएगा तो आप ऐसे बनाओगे, और बाकी सबके केस में जो हमारा एमओ डायग्राम होगा वो इस तरह बनेगा। ठीक है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। अभी हम O2 का बना रहे हैं, कार्बन का नहीं है। कार्बन का आपने बना लिया, अब हम इसी में O2 का बना रहे हैं। O2 के लिए यहाँ P4 होगा, इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन इधर और 4 इधर, टोटल कितने हो गए? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हम फिल कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछे कोई O2 की तो सेम ये सारे ऐसे लिख दोगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद आएगा सिग्मा 2p z 2, फिर पाई 2p x, पाई 2py। दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है? दो दो, और उसके बाद ये इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन O2 की। इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो। इसका बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे ये दोनों बॉन्डिंग है और ये वाले दोनों एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो 2 4 6 8 और 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 1 2 3 4, और ये वाले भी एंटी बॉन्डिंग है 5 और 6। 6 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? ये 2। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। और हमें पता भी है जब O2 होता है तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे एमओ ने प्रूव कर दिया कि हाँ, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अब ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक? हमारे पास यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ये और एक ये, तो ये हो गया हमारी पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। ठीक है, ऐसे बनता है O2 का, और सिमिलरली F2 का भी बनेगा, जिसमें ये 2pz की एनर्जी कम होगी 2px के लिए। इसी में चेंजेस कर देते हैं F2 के लिए।
F2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2p5 फ्लोरीन के लिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा और यहाँ पे हमने ऐसे इलेक्ट्रॉन भर देंगे। यहाँ पे जहाँ 1 1 लिखा है यहाँ 2 2 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर आप लोग खुद से करके देख लेना, ऐसे करके 1 आ जाएगा और ये पैरामैग्नेटिक नहीं डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारा F2 के लिए। ठीक है, तो आज हमने सीखा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, और हमने सीखा कि कैसे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, पता लगाते हैं कि कोई स्पीशीज डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। और जो है अब आपका होमवर्क है नियॉन टू नाइट्रोजन टू, इन दोनों के लिए बनाना है आपको एमओ डायग्राम। ऑक्सीजन और फ्लोरीन हमारी एक्सेप्शन है जिसमें ऐसे बनेगा और बाकी सबके लिए जो है एमओ डायग्राम इस तरह बनेगा। डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस बस इन दो ऑर्बिटल्स में आता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ये ऐसे हो जाते हैं, स्विच हो जाते हैं, सिग्मा नीचे आता है और पाई ऊपर आता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।